मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान थे और उन्हें उनकी गलत पॉलिसियों के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनका नाम मिस गवर्नेंस का दूसरा नाम बन गया है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान बने। इस नए सुल्तान ने अपने पिता के शासनकाल के दौरान दक्षिण राज्यों के अभियान पे राजकुमार के रूप में कई साल बिताए थे। अपने सुल्तान बनने के 2 साल बाद 1327 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन में स्थित दौलताबाद ट्रांसफर करने का आदेश दिया। दौलताबाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के केंद्र में स्थित था, इसलिए उत्तर और दक्षिण भारत दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सकता था। दरबारियों और दिल्ली के नागरिकों ने भले ही पलायन किया, लेकिन इस काम में कई लोग भूख और थकावट के कारण सड़क पे ही मर गए, जिसके कारण दरबारियों में असंतोष फैल गया। जैसे ही सुल्तान दौलताबाद पहुंचे, सुल्तान के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर स्थित बंगाल सूबे ने विद्रोह कर दिया। जल्द ही सुल्तान ने इस विद्रोह को तो कुचल दिया, लेकिन सुल्तान ने महसूस किया कि उसकी नई राजधानी उत्तर भारत से काफी दूर थी, जिसके कारण मंगोल हमलों से उसे सुरक्षित रखने के लिए सुल्तान को भविष्य में काफी मुश्किल होगी। इसलिए सुल्तान ने अपने लोगों को दिल्ली लौटने का आदेश दिया। दिल्ली के 1500 किलोमीटर के मार्च में हजारों लोग मारे गए। उस समय दिल्ली सल्तनत के उत्तर में चंगताई खानेत का राज्य था, जो चंगेज खान के वंशज थे। हालांकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह राजवंश पतन की ओर जा रहा था और वहां के सम्राट तर्मशरीन की मृत्यु के बाद चंगताई खानेत की स्थिति और अस्थिर हो गई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की चंगताई खानेत पे कब्जा करने की बड़ी महत्वाकांक्षा थी। इस अभियान के लिए सुल्तान ने 1 लाख से अधिक सेना की भर्ती की, उन्हें प्रशिक्षित किया और सैनिकों को 1 वर्ष की एडवांस सैलरी भी दी। इस बीच चंगताई खानेत की राजनीतिक स्थिति बदल गई, इसलिए सुल्तान ने अपना अभियान रद्द कर दिया और भर्ती किए सैनिकों को सेना से निकाल दिया। इन सारी परिस्थितियों ने सुल्तान का खजाना खाली कर दिया। कुछ वर्षों बाद अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से एक नई सेना खड़ी की। अपनी सेना को सैलरी देने के लिए सुल्तान ने गंगा और जमुना के आसपास खेती करने वाले किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स के बोझ के कारण कई किसानों ने तो अपना व्यवसाय छोड़ दिया और डकैती और चोरी करनी शुरू कर दी। हालांकि सुल्तान ने स्थिति से निपटने के लिए काफी सख्ती की, लेकिन यह सब करने में उसका खजाना फिर खाली हो गया। इसके बाद सल्तनत को कई अकालों का भी सामना करना पड़ा। इन अकाल और बार बार विद्रोह के कारण खजाना बिल्कुल ही खाली हो गया और सुल्तान को बड़े पैमाने पर सोना और चांदी के सिक्कों की सप्लाई बनाए रखने में मुश्किल होने लगी। इसलिए सुल्तान ने एक टोकन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें नए तांबे और पीतल के सिक्कों को बड़ी मात्रा में बनवाया गया और जो सुनिश्चित मात्रा में सोने चांदी के सिक्कों से बदले जा सकते थे। इस फैसले ने शुरू में तो सल्तनत की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया, लेकिन जल्द ही जालसाजों ने फर्जी सिक्के बड़ी मात्रा में बनाने शुरू कर दिए। एक साधारण डिजाइन और शाही मोहर की कमी ने जाली सिक्के बनाने वालों का काम और आसान कर दिया। हर घर तांबे के सिक्के बनाने के लिए एक टकसाल बन गया, जबकि सोने और चांदी के सिक्कों को लोग उत्साहपूर्वक इकट्ठा करने लगे। जल्द ही सोने और चांदी के सिक्के मार्केट में दिखना बंद हो गए और तांबे और पीतल के सिक्के मार्केट में इतने हो गए कि उनकी वैल्यू 0 हो गई, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छूने लगी। विदेशी व्यापारियों ने भी तांबे और पीतल के सिक्के लेने से इनकार कर दिया। यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना विफल हो गई है, सुल्तान ने आर्थिक उथल-पुथल को दूर करने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों को दोबारा बनवाया, लेकिन तब तक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच चुका था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत के आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कंगड़ा क्षेत्र में एक अभियान का नेतृत्व किया। सुल्तान मूल रूप से हिमालय पार करके चीन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमाचल में स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कंगड़ा राज्य के हिंदू राजा पृथ्वीचंद द्वितीय ने सुल्तान की सेना को हराया, क्योंकि सुल्तान की सेना पहाड़ियों में लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए, जिसके बाद सुल्तान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। गलत आर्थिक और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय के कारण उनके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह में बड़ा इजाफा हुआ। राणा हम्बीर सिंह ने 1336 में सिंगौली में युद्ध में जीत के बाद पूरे राजपुताना को सल्तनत से मुक्त करा लिया, जबकि हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य नामक एक नए साम्राज्य की स्थापना की।
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संकट और भी बढ़ गए जब उसी के सैन्य कमांडरों ने उससे तंग आकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके एक सेनापति ने तो खुद को स्वतंत्र घोषित करके दक्कन में बहमनी साम्राज्य का निर्माण किया। 1351 में सिंध में एक तुर्क दास जनजाति तंगी ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को खत्म करने के लिए सिंध जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में तुगलक शब्द बेवकूफ़ी से भरे निर्णय लेने वाले व्यक्ति को छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।